हेलो विद्यार्थियों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ में हाजिर हुई हूँ और मेरी नई वीडियो है कामायनी के लज्जा सर्ग से संबंधित। एमए के तृतीय सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए खास तौर से ये वीडियो उपयोगी होने वाली है, क्योंकि कामायनी का लज्जा सर्ग जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी का लज्जा सर्ग तृतीय सेमेस्टर में आपके कोर्स में है और उससे संबंधित आपको कुछ व्याख्या मैं आप लोगों के सामने तक रख रही हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कामायनी के लज्जा सर्ग में आखिर है क्या। चंद्रिका स्नात सम्मोहक रात में मनु की प्रेमपूर्ण बातें सुनकर उनकी श्रृंगारिक चेष्टाओं को लक्षित कर श्रद्धा भाव विभोर हो उठी। उसका मन समर्पण को छटपटा उठा। तभी नारी सुलभ लज्जा ने उसे रोक लिया और वह जो करना चाह रही थी वह न कर सकी। इससे उसे बड़ी खिन्नता हुई। वह सोचने लगी कि ऐसा क्यों, इच्छित पद पर मैं बढ़ क्यों नहीं पा रही हूँ, यह कैसी परवशता है। इसी समय अव्यक्त लज्जा बोल उठती है कि तुम्हें रोकने वाली मैं हूँ लज्जा। तुम भावावेश में समर्पण करके कहीं धोखा न खाओ, इसलिए मैं तुम्हें रोक रही हूँ। मैं नारी को शील और मर्यादा का पाठ सुनाती हूँ, पढ़ाती हूँ। श्रद्धा कहती है कि तुम्हारा कहना सच है और मैं सब कुछ समझ रही हूँ, पर क्या करूँ, मन के हाथों में विवश हूँ। पुरुष का संपर्क मुझे समर्पण को प्रेरित कर रहा है। मैं अधिकार नहीं चाहती, मैं तो संपूर्ण विश्वास के समर्पण में ही नारी जीवन की सार्थकता समझती हूँ। तब लज्जा कहती है कि अब समझाना व्यर्थ है। आज से नारी विश्वास की प्रतीक होगी और उसे असीम वेद न झेल कर भी पुरुष के प्रति हंसते हंसते समर्पण में ही अपने जीवन की सार्थकता देखनी होगी। अब मैं जो पद्यांश लेकर आई हूँ वह है पुलकित कदम्ब की माला सा पहना देती हो अंतर में, झुक जाती है मन की डाली अपने फल भरता के डर में। वरदान सदृश हो डाल रही नीली किरणों से बुना हुआ, यह अंचल कितना हल्का सा कितनी सौरभ में सना हुआ। प्रस्तुत पद्यांश जो अभी मैंने आपके समक्ष रखा वह जयशंकर प्रसाद के कामायनी के लज्जा सर्ग से लिया गया है और इसका जो प्रसंग है, इससे पूर्व अभी जो मैंने बताई थी वह कामायनी के इस लज्जा सर्ग का प्रसंग था और अब मैं जो बता रही हूँ वह है आपके इस खंड का प्रसंग कि श्रद्धा कहीं एकांत में बैठी हुई है। रात्रि का इंद्रजालिक परिवेश मनु के साथ और उनके प्रेमपूर्ण व्यवहार में श्रद्धा उनके प्रति समर्पण को उत्सुक हो उठती है, लेकिन तभी छाया मूर्ति सी लज्जा आकर उसे सावधान करने लगती है। श्रद्धा लज्जा के ऐन्द्रजालिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि आलिंगन का जादू सा पड़ती हुई तुम कौन हो, यानी उससे वो प्रश्न कर रही है। व्याख्या प्रारंभ करते हैं कि पुलकित कदम की माला सा पहना देती हो अंतर में, यानी श्रद्धा कहती है कि मेरा मन रति कामना से रोमांचित हो रहा है, जैसे खिले हुए कदम पुष्पों की माला किसी को पहना दी गई हो, उसी प्रकार रति कामना की स्थिति में लज्जा का उदय अंतःकरण को रोमांचित कर रहा है। आगे वो कहती है कि झुक जाती है मन की डाली अपनी फल भरता के डर में। वह आगे कहती हैं कि जैसे फल आने पर डालियाँ उनके बोझ से झुकने लगती हैं, वैसे ही लज्जा का उदय मेरे मन के यानी मन के संकोच से दवाई डाल रहा है, मन को संकोच से दवाई डाल रहा है और मैं डरने लग रही हूँ कि प्रेम में समर्पण कहीं गलत तो नहीं होगा। वरदान सदृश वो डाल रही नीली किरणों से बुना हुआ यह अंचल कितना हल्का सा कितने सौरभ से सना हुआ। लज्जा की रमणी रूप में जानू से संबोधित कर श्रद्धा कहती है कि तुमने मेरे मन पर जो लाज का झीना झीना नीला सा जो आवरण था, नीली किरणों से सना हुआ यानी नीला अंचल डाला है, वह अत्यंत हल्का और सुगंधित है। भले ही लज्जा का यह अंचल आरंभ में अच्छा न लगे, क्योंकि भावावेश में प्रेमी जन मिलन में बाधा को पसंद नहीं करते, पर निश्चित से इसका परिणाम शुभ होता है। यह अंचल कितना हल्का सा कितने सौरभ से सना हुआ, इसलिए हे लज्जा तेरा यह लाज रूपी आवरण हम प्रेम विभोर बालाओं के लिए वरदान के समान है। तो इस तरह से इस छंद में श्रद्धा के कोमल भावों में गुदगुदी अनुभव कर रही है। प्रथम छंद में यह बताया गया है रोमांचित से
प्रेम प्रेम विभोर भी है। इसकी जो भाषा है वह लाक्षणिक शब्दावली से युक्त परिनिष्ठित हिंदी है। रस इसमें श्रृंगार है और छंद इसमें 16 मात्राओं के जो एक छंद है उसमें 4-4 मात्राओं के 4 चौकले हैं, यानी पादाकुलक छंद है। अलंकार को यदि देखें तो उपमा अलंकार, मानवीकरण, रूपक और वृत्त्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है।